बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से, जहां जिले के सिधारी थाना क्षेत्र में 7 वर्षीय मासूम शाजेब अली की निर्मम हत्या ने पूरे जनपद को हिलाकर रख दिया है। बुधवार शाम को खेलने निकला मासूम अचानक लापता हो गया। परिवारजन थाने के चक्कर लगाते रहे, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने उनकी शिकायत को नजरअंदाज कर दिया। नतीजा ये हुआ कि मासूम रात भर अपहरणकर्ताओं के कब्जे में रहा और अगली सुबह उसकी लाश बोरी में बंद तार पर लटकती मिली। ये मंजर जिसने भी देखा उसकी रूह कांप उठी। परिजनों और स्थानीय नेताओं ने पुलिस को सीधा जिम्मेदार ठहराया है। सपा नेता व जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने सख्त शब्दों में कहा कि सीधे इसमें पुलिस दोषी है। परिवार के लोग 3 बार थाने गए, गुहार लगाई, लेकिन एसओ सिधारी ने कोई ध्यान नहीं दिया। अगर पुलिस ने समय रहते कदम उठाया होता तो मासूम की जान बच सकती थी। पुलिस गरीब की फरियाद नहीं सुनती, केवल पैसे और सिफारिश वालों पर ही ध्यान देती है, ये कहना है हवलदार यादव का। वहीं सपा नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस अपराध रोकने के बजाय भ्रष्टाचार और लूट खसोट में डूबी हुई है। आज अपराधी बेखौफ हैं और गरीब परिवार त्रस्त। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि ऐसे लापरवाह अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर उनके खिलाफ अभियोजन चलाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी का संबंध सत्ताधारी दल यानी कि बीजेपी और हिंदू संगठनों से होने के कारण पुलिस जानबूझकर मामले को दबाना चाहती थी। अगर शव कांटे में न फंसा होता तो पता भी नहीं चलता, लाश अहाते के अंदर ही सड़ जाती। उन्होंने इसे पुलिस की घोर लापरवाही करार दिया। सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि कल सुबह समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन पुलिस अधीक्षक से मिलकर थाना अध्यक्ष सिधारी के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग करेगा। साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की भी मांग करेगा। इस बीच जिले के पुलिस कप्तान के निर्देश पर गठित टीम ने 24 घंटे के भीतर घटना का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी शैलेंद्र कुमार निगम उर्फ मंटू और उसके भाई राजा निगम को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। दोनों को गोली लगी है और वे अस्पताल में भर्ती हैं। इस बीच मंटू निगम नाम के आरोपी के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म की कई तस्वीरें भी वायरल हो गई। आरोपी ने बाकायदा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की रसीद को भी शेयर किया है। उसकी एक तस्वीर में गले में भाजपा का पटका पड़ा हुआ है, जबकि दूसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ अपनी तस्वीर लगाकर एक बार फिर मोदी सरकार लिखा है। जबकि एक सबसे हैरान करने वाली तस्वीर में उसने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की भी तस्वीर लगाई हुई है। हालांकि पुलिस ने दोनों आरोपियों को इनकाउंटर में गिरफ्तार किया है, लेकिन पुलिस की सफलता के बावजूद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मासूम की जान जाने से पहले पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की। गुस्साए लोग दोषी पुलिसकर्मियों के निलंबन की मांग कर रहे हैं, जबकि शाजेब की मां और तमाम स्थानीय लोग आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखिए, ये सीधे इसमें पुलिस दोषी है। ये पुलिस की लापरवाही से उस मासूम बच्चे की हत्या हो गई। कल शाम को लड़का किसी के साथ खेलने जग गया और वह गायब हो गया। रात में घर वाले खोजे, नहीं मिला। पुलिस को सूचना दिया, पुलिस ने कोई नोटिस नहीं लिया और फिर इसके बाद पुनः लोग आकर के खोजते रहे, कहीं मिला नहीं। फिर वो लोग पुलिस के पास गए, एसओ सिधारी के पास गए, लेकिन उसने कोई तवज्जो नहीं दिया। और फिर तिबारा भी वो लोग गए, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी लापरवाही के चलते उस लड़के को अपराधियों ने रात भर अपने पास रखा रहा और रात में उसकी हत्या करके वहाँ पर फेंक दिया। जहाँ पर दूसरे का घर था, उस पर अगर कांटा न लगा होता तो वह उसके घर में पड़ा रहता बहुत दिनों के बाद। तब वह लाश बदबू जब करती तब वो पता चलता। ये निश्चित तौर पर मेरा आरोप है कि जो पुलिस है वह केवल लूट घसोट में लगी हुई है, दमन अत्याचार में लगी हुई है। उसका क्राइम से कोई मतलब नहीं है। आज जिस तरह का अपराध बढ़ रहा है, जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, वो बहुत चिंतनीय है और निश्चित तौर पर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। उनको सस्पेंड करके उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन करना चाहिए। आपका आरोप है कि इसमें सिधारी थाना सीधे दोषी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है?
जहां परिवार के लोग 3-3 बार जा करके थाने पर सिफारिश करते हों कि मेरा लड़का गायब है, मदद करिए, और पुलिस के कान पे जू नहीं रेंग रही है। पुलिस बिल्कुल लापरवाह बनी बैठी है। पुलिस को जिसमें पैसा मिलता है वह उस पर गंभीरता से उसकी नोटिस लेती है, और जिसमें पैसा नहीं मिलता उनको कोई चिंता नहीं रहती है। वो गरीब का बेटा, मासूम बेटा, 7 महीने का बेटा, 7 साल का बेटा, अब उसकी माँ पर क्या बीतती होगी, उसके बाप पर क्या बीतती होगी, ये पुलिस को नहीं पता। पुलिस की लापरवाही से। और दूसरा ये है, वो बीजेपी का सदस्य था, विश्व हिंदू परिषद का वह नेता था। इस नाते पुलिस जानबूझ करके उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती थी, उसको नहीं पकड़ना चाहती थी, और उसका परिणाम हुआ कि उसने हत्या करके, उस मासूम बच्चे की हत्या करके उस लाश को फेंक दिया था। ये निश्चित तौर जिला प्रशासन से और स्थानीय पुलिस प्रशासन से क्या मांग है? हमारी मांग है, एसपी से मांग है, पुलिस महकमे के उनके बड़े अफसरों से मांग है कि ऐसे अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड करके वहां हटाया जाना चाहिए, और उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठा करके उनकी जांच करानी चाहिए। सिधारी थाने के एसओ और उनमें संलिप्त अन्य जो उनके कर्मचारी हैं। देखिए, कल हम लोग एसपी से मिलेंगे, और जो जनपद की घटनाएं हैं, जो जनपद में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, आम आदमी डरा हुआ महसूस कर रहा है, अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं, निश्चित तौर पर हम लोग मिल करके उनको अवगत कराएंगे। और खास करके थानों की स्थिति को, जो थानों पर भ्रष्टाचार है, घोर भ्रष्टाचार है, लूट खसोट है, और जाति और धर्म के नाम पर पूछकर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है, इन सब घटनाओं के बारे में हम लोग एसपी से मिलकर के इस बात को बताएंगे, और उनसे चाहेंगे कि जनपद में अमन चैन कायम करने के लिए ऐसे अधिकारियों को हटाना जरूरी है, अन्यथा कभी कोई भी अपनी घटना घट जाने से जनपद का माहौल बिगड़ सकता है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।